कि सबसे लास्ट चिरंजीवी जिसे हम सब भूल जाते हैं वो सबसे बड़ा काम करेगा, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे इकलौते चिरंजीवी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से महाप्रलय देखी है और महाप्रलय में अपने जीवन को बचाया है। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिर कैसे करेंगे हमारे चिरंजीवी कल्कि अवतार की सहायता? आखिर क्यों इतने ताकतवर अवतार को चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी कलयुग का अंत करने में? आखिर ये चिरंजीवी किस तरीके से कल्कि अवतार की मदद करेंगे? कौन सा चिरंजीवी किस प्रकार की मदद करेगा? कौन सा चिरंजीवी कब कल्कि भगवान की मदद करेगा? आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में इस पर जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार की सहायता चिरंजीवी नहीं करेंगे, कल्कि अवतार को तो सहायता की जरूरत ही नहीं है, कल्कि अवतार तो स्वयं में इतने बलवान है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा अवतार जो बताया गया है वो कल्कि अवतार को बताया गया है। लेकिन जो मेरा मानना है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, मेरी नजर में जब भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, निसंदेह इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन भगवान जब मानव रूप में आते हैं तो वो सर्वशक्तिमान भगवान जो है वो सबसे कमजोर मानव के रूप में धरती पर प्रकट होता है। यानी जब भगवान मानव रूप में जन्म लेकर आते हैं तो वो सर्वशक्तिमान भगवान जो हैं वो एक तुच्छ मानव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उनसे कितने धन संपत्ति वाले, पैसे वाले लोग धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, और कल्कि तो एक ऐसा तुच्छ मानव होगा जिसकी इस दुनिया में कोई भी बिसात नहीं होगी। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो ये इतने साधारण हो जाते हैं कि इनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और इसीलिए जैसा कि आप सबको पता है कि कलयुग सबसे महान पापी युग है, और इस पापी युग को खत्म करने के लिए एक सर्वशक्तिमान अवतार की जरूरत होती है, और वही हमारे कल्कि अवतार हैं। लेकिन जब ये मानव रूप में आते हैं तो ये एक बहुत ही साधारण मानव के रूप में रहते हैं, जिससे इनके कार्य धर्म स्थापना में कई बाधाएं का सामना इनको करना पड़ता है। आप देखिए राम जी के टाइम पर क्या राम जी सबसे धनी थे? नहीं, राजा थे, लेकिन वो भी निकाल दिए गए थे, निष्कासित हो गए थे, जंगलों में भटक कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। पता नहीं कितने कितने राजपाट वाले लोग उस टाइम पर रहते थे, लेकिन राम को कौन जानता था। ऐसे ही कृष्ण भगवान के टाइम पर भी अनेकों राजा हुए हैं। कृष्ण भगवान खुद तो कोई ऐसे राजा थे नहीं, बेचारे ग्वाले बनकर रहे, गाय भैंसों को चराते थे। क्यों? क्योंकि भगवान जब मानव रूप में आते हैं तो इनका इतना साधारण कर दिया जाता है कि जिससे इनकी कोई बात सुने ही नहीं। अगर भगवान अवतारों को पावरफुल दिखाया जाता, राजपाट दे दिए जाते, तो दुनिया इनकी बात मान लेती। इसलिए काली शक्तियां कुछ ऐसी रचना करती हैं, जब भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं तो उनको बहुत ही तुच्छ बना दिया जाता है। और इसीलिए कलयुग सबसे महान पापी युग है, इसीलिए कल्कि भगवान को चिरंजीवियों की सहायता करनी पड़ेगी। अब आप सबने सुना होगा कि कल्कि अवतार की 7 चिरंजीवी सहायता करेंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। असल में कल्कि अवतार की सहायता केवल 7 चिरंजीवी नहीं करेंगे, ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, और ये इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम पहले से शुरू ना करके हम लास्ट के चिरंजीवी से शुरू करेंगे कि आखिर ये चिरंजीवी कल्कि अवतार की किस प्रकार से सहायता करेंगे। तो हमारे सबसे लास्ट में 8वें जो चिरंजीवी हैं वो है मार्कंडेय ऋषि, जिसे सब लोग छोड़ देते हैं और कहते हैं 7 चिरंजीवी मदद करेंगे। लेकिन इस 8वें चिरंजीवी को सब भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ी मदद कल्कि अवतार की करेगा। अब कैसी मदद करेगा उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो चिरंजीवी जिस चीज के लिए प्रसिद्ध होगा वो उसी प्रकार की मदद करेगा कल्कि भगवान की। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कल्कि भगवान आसमान में प्रकट हो जाएंगे, राक्षसों से लड़ेंगे और सारे चिरंजीवी भी आसमानों में प्रकट हो जाएंगे, इधर हनुमान जी, इधर
परशुराम जी इधर कृपाचार्य, इधर अश्वत्थामा, और वो लड़ाई करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। निसंदेह मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारे जो चिरंजीवी बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो कहीं बहुत ही गुप्त जगहों पर बैठे और अपनी साधना कर रहे हैं। मदद करने ये स्वयं से शरीर नहीं आएंगे। असल में जैसे कल्कि भगवान की शक्ति एक मानव के अंदर आती है, ऐसे ही इन सारे चिरंजीवियों की शक्ति भी कुछ मानवों के अंदर आएगी जो धर्म पर चलते होंगे। मान लीजिए कोई इंसान बहुत धर्म पर चलता है और वो निडर है, शक्तिमान है और राम नाम में पूरा दृढ़ रहता है, तो उसके अंदर हनुमान जी की शक्ति कार्य करेगी। मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत धर्मपरायण है, धर्म पर चलता है, सब कुछ चलता है, पर गलत काम देखते ही उसका खून खौल उठता है, वो गुस्से से भर जाता है, तो उसके अंदर परशुराम जी की शक्ति कार्य करेगी। देखो, मानव को केवल मानव की भाषा में समझाया जाता है, ऐसे ही मानव की जब सहायता करनी होती है तो चिरंजीवियों को भी मानवों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी चिरंजीवियों को भी कुछ शरीर चाहिए होंगे जिनके अंदर वो चिरंजीवी एंटर करके कल्कि भगवान तक के पास तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल हमारा विषय ये नहीं है, फिलहाल हमारा विषय है कि सबसे लास्ट चिरंजीवी जिसे हम सब भूल जाते हैं वो सबसे बड़ा काम करेगा, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। अब बात कर लेते हैं मार्कंडेय ऋषि की विशेषता क्या है। वही काम करेंगे ये। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे इकलौते चिरंजीवी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से महाप्रलय देखी है और महाप्रलय में अपने जीवन को बचाया है। मार्कंडेय ऋषि अगर आप देखें किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं तो गूगल पर अभी डालिए, आ जाएगा कि मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं अपनी आंखों से महाप्रलय देखी है और उन्होंने सरवाइव करा है किसी ना किसी तरह। जब पूरी तरीके से समुद्र ने सारी पृथ्वी को डुबो दिया था तो मार्कंडेय तैरते 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 कभी कहीं पहुंचते थे, कभी कहीं पहुंचते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बचाया था। तो मार्कंडेय ऋषि का काम यही होगा। तब तक मार्कंडेय ऋषि कल्कि के पास नहीं आएंगे जब तक उनके काम की जरूरत नहीं होगी। यानी जब ये युद्ध चलेंगे या फिर अभी जो कल्कि का जीवन चल रहा है, इसमें मार्कंडेय का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन मार्कंडेय ऋषि एक वक्त पर कल्कि का साथ देंगे। कब? जब ये पूरी दुनिया पानी से लबालब डूब जाएगी और पूरी दुनिया को समुद्र जो है वो अपनी ताल तरंगों से डुबो देगा। और आप देखिए सारे हालात बन चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तल पल पल बढ़ता जा रहा है और किसी को नहीं पता कि वो दिन कब आ जाएगा, और आप स्वयं अपनी आंखों से ये सब होता देखेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि और किसी प्रकार की सहायता कल्कि भगवान की नहीं करेंगे। कल्कि भगवान की एक ही सहायता करेंगे, जब जल प्रलय होगा तो इस जल प्रलय में कैसे बचना है ये कल्कि अवतार और उनकी सेना को मार्कंडेय ऋषि ही बताएंगे। इनका इतना योगदान होगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले चिरंजीवी पर। एक आते हैं हमारे सबसे भयंकर क्रोधित भगवान, जिनका नाम है परशुराम। अब परशुराम किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? अपने परशुराम प्रसिद्ध हैं अपने गुस्से के लिए और अपनी फाइट के लिए, अपनी युद्ध नीति के लिए। यानी जब वो युद्ध करते हैं तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। परशुराम इसलिए प्रसिद्ध हैं। तो परशुराम कल्कि भगवान को सिखाएंगे, क्योंकि कल्कि भगवान ये बहुत ही दीन होंगे, बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन परशुराम ही कल्कि को बताएंगे कि कल्कि राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। तुम्हारा शरीर तो वज्र का है लेकिन तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, और जब तक तुम इस हृदय को कोमल रखोगे तब तक तुम सत्युग नहीं ला पाओगे। तुम अपने इस कोमल हृदय को थोड़ा कठोर बनाओ और जो दंड का अधिकारी है उसे दंड देने की क्षमता रखो। और परशुराम भगवान जो है कल्कि भगवान को एक कठोर हृदय बनाने में सहायता करेंगे।
और इनको अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की विद्या भी परशुराम भगवान देंगे। अब जैसे मैंने बताया मार्कंडे ऋषि, क्या वो स्वयं आ जाएंगे धरती पर? नहीं, वो एक मानव के अंदर एंटर होंगे और उस मानव के द्वारा, वो मानव कल्कि की टीम में से ही कोई होगा और वो मानव बताता जाएगा, देखो यहां पर चलना है हमें, यहां पर चलना है हमें, यहां पर चलना है हमें। मार्कंडे ऋषि खुद नहीं आएंगे, वो चिरंजीवी हैं, मानता हूं अमर है, लेकिन वो तपस्याओं में लीन हैं। भगवान जब भी काम करते हैं तो वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, उनको मानवों के द्वारा ही काम करना होता है। जैसे कल्कि अपना काम एक मानव के द्वारा करेंगे, ऐसे ही चिरंजीवी भी अपना काम मानवों के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो कल्कि की टीम में ही एक बंदा ऐसा होगा जिसके अंदर मार्कंडे ऋषि की शक्ति आ जाएगी और वो सारा कल्कि सेना का नेतृत्व करेगा कि इधर मत जाओ, इधर मारे जाओगे, इधर चलो, यहां आपका बचाव हो जाएगा। तो ऐसे ही परशुराम की शक्ति भी एक इंसान के अंदर आएगी, जो कहीं ना कहीं कल्कि अवतार से वो इंसान मिलेगा और ये सारी शिक्षा कल्कि भगवान को उससे सीखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे और सबसे बलवान हमारे रुद्र अवतार हनुमान जी पर। हनुमान जी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? हनुमान जी बल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हनुमान जी का काम यह होगा कि हनुमान जी भी कल्कि की सेना में से एक इंसान, जो हनुमान जी को मानने वाला होगा, जो निडर होगा, बलवान होगा, उसके अंदर हनुमान जी की शक्ति आएगी और वो इंसान कल्कि की सेना की सुरक्षा करेगा, कल्कि की सेना को बल प्रदान करेगा, कल्कि की सेना को बुद्धि प्रदान करेगा, कल्कि की सेना को भक्ति प्रदान करेगा। यानी वो कल्कि की सेना को बताएंगे कि तुम कितने बलवान हो और तुम अगर झुक कर रहते हो, अगर तुम अपना स्वभाव दीन रखते हो तो तुम कुछ भी जीत लोगे। और इनका मुख्य काम हनुमान जी का होगा कल्कि की सेना की सुरक्षा करना। आज भी मैं बता रहा हूं, आज भी जहां जहां पर कल्कि भक्त है, दिव्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, उन सबकी सहायता, उन सबकी सुरक्षा हनुमान स्वयं कर रहे हैं। वरना जिस दिन तुमने कल्कि को अपने अंदर धारण किया था, जिस दिन तुमने कल्कि की भक्ति शुरू करी थी, उस दिन ही कलयुग तुम्हें तुम्हारा नाश कर देता। जो तुम आज तक बचे हुए केवल और केवल उस हनुमान जी की कृपा से बचे हुए हो। तो हनुमान जी का काम होगा सेना की सुरक्षा करना अपने बल और बुद्धि से। आगे आ जाते हैं। अब बात आती है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अश्वत्थामा की शक्ति भी एक इंसान के अंदर आएगी जो कल्कि की सेना में होगा और अश्वत्थामा कल्कि की सेना का नेतृत्व करेंगे। वो कल्कि की सेना को बताएंगे कि तुम्हें कैसे युद्ध करना है। अब युद्ध ऐसा नहीं तलवारों और घोड़ों वाला, वो युद्ध नहीं होगा। अब युद्ध होगा शक्तियों से शक्तियों का। तो वो कल्कि की सेना को प्रशिक्षण देंगे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों का ये काम होगा। बोला जाता है महाभारत के काल से अमर के योद्धा अपनी युद्ध कौशल और रणनीति बुद्धि के माध्यम से कल्कि की सेना का संचालन करेंगे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये दोनों कल्कि की सेना का नेतृत्व करेंगे कि क्या काम तुम्हें करना है, कब तुम्हें ये बात करनी है, कब तुम्हें इस प्रकार के हमले करने हैं, कब तुम्हें इस प्रकार के हमले करने हैं। और ये हमले कोई ऐसे नहीं जैसे आज दुनिया के लोग लड़ते हैं, ये दिव्य हमले होंगे। अब बात आती है हमारे एक महर्षि वेद व्यास की। अब महर्षि वेद व्यास का क्या काम होगा? महर्षि वेद व्यास क्या करेंगे कि ये एक ऐसे मानव के रूप में, एक ऐसे मानव के अंदर इनकी शक्ति आएगी जो मानव कल्कि का गाइडेंस करेगा, कल्कि को उनके आध्यात्म, उनके शास्त्रों की तरफ लेकर जाएगा, कल्कि को शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और फिर कल्कि शास्त्रों को अध्ययन करके, शास्त्रों को पढ़कर असल में अपनी तपस्या कैसे करनी है इसका ज्ञान उन्हें होगा। इनका काम ये होगा। अब बात आती है हमारे विभीषण जी पर। बोला जाता है कि विभीषण जी भी कल्कि की सहायता करेंगे। अब विभीषण जी का काम क्या होगा?
दोस्तों, विभीषण जी का काम कलयुग में नहीं होगा। विभीषण जी का काम कलयुग में नहीं होगा और कहां पर होगा? सतयुग में होगा। विभीषण जी सतयुग लगते ही सबको बताएंगे कि कैसे न्याय, नीति और धर्म का पालन करना चाहिए। यह भी कल्कि की सेना में से ही कोई इंसान होगा जिसके अंदर विभीषण की शक्ति कार्य करेगी, और कल्कि भगवान बैठकर देखेंगे कि किसके अंदर ये गुण है कि लोगों को धर्म पालन करना सिखा सके, नीति का पालन करना सिखा सके। तब कल्कि कहेंगे ये इंसान अच्छे से धर्म और नीति का पालन करना सिखा रहा है, उसके अंदर विभीषण की शक्ति कार्य करेगी और वो इंसान लोगों को बताएगा हमें कैसे धर्म और नीति का पालन करना है। और विभीषण किस प्रजाति से होंगे? राक्षस प्रजाति से, यानी आप मतलब कह दिए ये राक्षस होंगे। बोला जाता है राक्षसों में इनका जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये कि विभीषण जी जो होंगे ऐसे मनुष्य के अंदर एंटर करेंगे जो पहले राक्षसी कुल से होगा। जैसे आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो जीव हत्या करते हैं, जो भी जीव हत्या करते हैं ये सब राक्षस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राक्षसों में भी कुछ अच्छे राक्षस होते हैं। आज आप कितने धर्म के लोग हैं ऐसे जो जहां पर जीव हत्या बड़ा स्वभाव का काम मानी जाती है, तो उन धर्मों के लोगों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। जैसे रावण के यहां लंका में भी एक विभीषण अच्छा इंसान था, ऐसे ही इन लोगों में भी कोई एक अच्छा इंसान होगा, उसके अंदर विभीषण की शक्ति कार्य करे। अब एक आता है राजा बलि। राजा बलि भी कल्कि भगवान की सहायता करेंगे। अब राजा बलि की क्या विशेषता थी? राजा बलि की यह विशेषता थी, सबसे पहले तो ये धनवान थे, सारी धरती का राज्य इन्हीं के पास था और इन्होंने भगवान को दान कर दिया था। आज भी इनका कार्य ये होगा। अब राजा बलि है कौन? राक्षसों के राजा। तो भाई आज के समय में जो राक्षसों का राजा है, यानी आज देख लीजिए आप, लक्ष्मी किसके पास है? राक्षसों के पास है। अब राक्षस कौन? मैंने आपको बता दिया, जो जीवों की हत्या को धार्मिक कार्य मानते हैं, ये सब राक्षस हैं। और सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास है। आप देख लीजिए जिन कंट्रीज में, जिन देशों में जानवरों को गाजर मूली समझा जाता है, उनके पास सबसे ज्यादा धन है। तो राक्षसों का राजा कौन हुआ? बलि हुआ। तो एक इंसान जो बहुत पैसे वाला होगा और राक्षसों में से होगा, आज के ही बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा धनवान होगा और राक्षसों का राजा होगा, यानी आज के जितने भी ये मुल्क हैं जहां राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, इन सबका हेड जो होगा वो कल्कि भगवान की मदद करेगा आर्थिक रूप से। किससे? आर्थिक रूप से ये कल्कि भगवान की मदद करेंगे, क्योंकि कल्कि भगवान जब आएंगे तो धर्म की स्थापना के लिए जब ये युद्ध करेंगे तो बड़े बड़े लोगों से इनकी दुश्मनी होगी। अनेकों लोग इन्हें फंसाना चाहेंगे। जैसे आज कोई सच बोलता है तो सरकारें लग जाती हैं उसको फंसाने में, दुनिया भर की सरकारें इनको फंसाने में लग जाएंगी कल्कि अवतार को। तब वो अपने पैसे और अपने राक्षसी बल से कल्कि भगवान की मदद करेंगे। और ये राजा बलि केवल कलयुग में नहीं, सतयुग में भी कल्कि भगवान की मदद करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये सारे चिरंजीवी कल्कि भगवान की मदद करेंगे मेरे हिसाब से। भाई मानता मैं भी हूं कि ये सारे चिरंजीवी अमर हैं, सशरीर जिंदा हैं, लेकिन ये कभी किसी के सामने नहीं आएंगे, जैसे कल्कि कभी किसी के सामने नहीं आए। कल्कि को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कल्कि को वही पहचान पाएगा जिसके अंदर अनन्य भक्ति और सत्य होगा। ये ध्यान रखना। राम आए, कितने लोगों ने पहचाना? कृष्ण आए, कितने लोगों ने पहचाना? दुर्योधन वगैरह ये पहचान, इनके सामने तो दिन रात रहते थे, कौन पहचान पाया? ऐसे ही कल्कि को भी कोई नहीं पहचान पाएगा। तो जब आप कल्कि को नहीं पहचान सकते तो चिरंजीवियों को कैसे पहचानोगे? मेरे भाई, अवतार हो, चिरंजीवी हो, ये सब अपना कार्य गुप्त तरीके से करते हैं और ये अपना कार्य मानवों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये ध्यान रख लेना, मानव इनको जरूर चाहिए। जैसे अभी आप मेरे घर आकर कहे भाई पानी पिला दे, तो मैं अगर पानी लाकर ऐसे करके और तुम्हारे मुंह में डाल दूं, तुम क्या कहोगे? बड़ा बदतमीज है। पानी लाने के लिए मुझे पहले ग्लास लाना होगा, ग्लास के अंदर पानी रखकर दूंगा,
तब तुम पी जाओगे। पियोगे क्या, ग्लास या पानी? पानी पी दोगे और ग्लास को रख दोगे। तो ग्लास क्या है, उस पानी को देने का माध्यम, यानी वो वाहन है। ऐसे ही इंसान वाहन है भगवान के ज्ञान को देने का। तो ऐसे ही कल की एक इंसान चूज करेंगे जो इनका काम करेगा, और हर एक चिरंजीवी एक इंसान चूज करेगा जो इनका काम करेगा। और ये सारे इंसान कहीं ना कहीं कल्कि के कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं इनकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से चिरंजीवी कल्कि अवतार की मदद करेंगे मेरी प्रैक्टिकल सोच के अनुसार, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर आसमान में प्रकट हो जाएंगे और सारे चिरंजीवी भी आसमान में प्रकट हो जाएंगे और हम पिक्चर की तरह आराम से बैठकर देखेंगे। अरे वाह, ये बचकाना बातें मुझसे नहीं होती। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से चिरंजीवी कल्कि अवतार की मदद करेंगे, और खासकर जो लोग सत्य धर्म पर आरूढ़ हैं, इन सब के अंदर इन चिरंजीवियों की शक्तियां आएगी। और जो जिस देव को ज्यादा पूजता है वो देव की शक्ति उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। भाई उल्टी सीधी चीजें सब सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन भाई इतने प्रमाण, इतने प्रूफ देता हूं, प्रैक्टिकल बात बताता हूं, लेकिन तब भी वीडियो मेरे चलते नहीं है ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि कल्कि की सेना में ना थोड़े ही लोग होंगे, सच्चाई का ज्ञान थोड़े ही लोगों को मिलेगा। इस पूरी पृथ्वी पर कितने लोग हैं, लेकिन सतयुग में इतने से लोग बचेंगे, इतने से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें चैनल को। हर हर महादेव।